परीक्षित, किस भक्त को भगवान जल्दी मिलते हैं? कोई योग्यता? परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए। पता नहीं क्या योग्यता देखते होंगे। भगवान किसको मिलेंगे? जो बहुत पैसा दान करता है उसको? बहुत बड़ी उम्र वाला हो गया है उसको? या बहुत पढ़ा लिखा है उसको? शास्त्र वेदांत सब पढ़ता है उसको? ऊंची जाति वाला है उसको? किसको मिलते हैं भगवान? एक बड़ा प्यारा श्लोक सुखदेव भगवान बोले, व्याद्यास्या आचरणं ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किमुरूप तत्रमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलया परमया भक्ति प्रियो माधव। उन्होंने कहा, व्याद्यास्या आचरणं ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। नन्ही सी उम्र वाले ध्रुव को मिले, और वो हाथी, वो तो मनुष्य भी नहीं है, उस गजेंद्र को मिल गए। व्याद्यास्या आचरणं ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम। विदुर जी की कौन सी बड़ी ऊंची जाति थी? दासी के पुत्र थे वो तो। कुब्जाया किम रूप तत्रमधिकम। अगर भगवान सुंदर रूप वाले को मिलते हैं तो कुबड़ी कुब्जा के पास कौन सा सुंदर रूप था? लोग उसे कुबड़ी कुबड़ी कह करके बुलाते थे। कुब्जाया किम रूप तत्रमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। गोपियों के पास कौन सा दाम था, कौन सा धन था? जो छचिया बर छाछ पे छोहरियां ठाकुर जी को एक कटोरी छाछ पर नृत्य कराती हैं। कौन सा धन दे दिया उन्होंने भगवान को नाचने के लिए, जो उनकी एक कटोरी छाछ पर ठाकुर जी नाच दिखा रहे हैं? तो न धन से मिलते, न पद से मिलते हैं, न बल से मिलते हैं, न रूप से मिलते हैं, न उम्र से मिलते हैं। विद्या बुद्धि बल सब तो उन्हीं के हैं। तो क्या किससे मिलते हैं? भक्ता तुष्यति केवलया परमया भक्ति प्रियो माधव। जिसके घर भक्ति महारानी आती हैं, उसके घर गोविंद आते हैं। उसके घर एक बड़ी प्यारी घटना है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तब की बात है जब विदुर जी 12 वर्ष से मंत्री पद छोड़कर गरीबी में रह रहे हैं। बथुआ का साग उबाल उबाल करके खाते हैं। कुछ केले के पेड़ लगे हैं, उन्हीं से जीवन चलता है। और आज हल्ला हुआ, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आ रहे हैं हस्तिनापुर में। और विदुर जी ने आंखों में आंसू भर के कहा है, मेरे घर आना, मेरे घर आना। लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है। पर ठाकुर जी ने भरी सभा में जब कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन कहता है, सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई के नोक के बराबर भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। ये राज्य भी इनका है, मैं जानता हूं, पर मैं नहीं दूंगा। और आपको भी बंदी बना लूंगा। भगवान के विराट रूप को देखकर डर गया। सब सांकरें छोटी पड़ गई जो भगवान को बांधने के लिए इकट्ठी करी थी। तोरण द्वार सजे थे, फूल बरस रहे थे, आरतियां हो रही थी। उस बीच में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह सभी तो वहां थे। तो धृतराष्ट्र ने कृष्ण को मनाते हुए कहा कि ये दुर्योधन की बात का बुरा मत मानना, चलो भोग प्रसाद पाते हैं, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। तो भगवान कहते, तुम्हारे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा,
क्योंकि भोजन दो ही जगह करना चाहिए, या तो कराने वाले के मन में प्रेम हो या करने वाले के पेट में प्राण लेवा भूख हो। तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, सो मेरे पेट में भूख नहीं है, मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। तो फिर कहाँ भोजन करेंगे? तो भगवान ने कहा, मुझे विदुर जी ने न्योता दिया है, मैं विदुर जी के घर जाऊंगा। विदुर जी तो रोने लगे, गदगद हो गए। भगवान मेरे घर आएंगे? मेरे घर तो कुछ भी नहीं है, कुछ दूध दही माखन, कुछ मिष्ठान, कुछ फल ले आऊं? सो इधर गांव की ओर गए, कुछ फल ले आऊं, कुछ दूध दही ले आऊं, कुछ माखन ले आऊं, मिश्री का भोग लगाऊं। और भगवान नंगे पांव विदुरानी की कुटिया की ओर बढ़े।